फतवा दिया गया, जो मौलाना जर्जीस को कत्ल कर दे उसको 100 शहीदों का सवाब। जिन्होंने कभी जिंदगी में एक मच्छर ना मारा हो। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही ख़ास और अहम होने वाला है। दोस्तों, एक बरेलवी मसलक का एक मौलाना जर्जीस सिराजी हफिज़हुल्लाह को जान से मारने की धमकी देता है। दोस्तों, उसका नाम लेना मैं मुनासिब नहीं समझता हूँ। दोस्तों, आप खुद ही मौलाना जर्जीस सिराजी हफिज़हुल्लाह से सुनेंगे कि वो कौन मौलाना है। तो दोस्तों, इस वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस लायक नहीं समझता हूँ कि उसका नाम लिया जाए। यार, करोड़ों रुपए की कीमत रखती है मेरी तकरीर की हैसियत कुरान व हदीस। क्यों नाम लेकर किसी को, उनकी औकात नहीं है कि उनके नाम लिए जाए। और इतने मुबारक हैं, शायद उनका नाम लेने से पहले मुझे वुजू बनाना पड़ेगा। बहुत मुबारक हस्ती है। अगर ऐसे ही नाम ले लूंगा तो उनको शिकायत होगी कि बगैर वुजू के नाम क्यों लिया मेरे इतने बड़े मौलाना का। कि अगर ये मनाजरे के लिए नहीं बैठा, मैं मान लूंगा कि इसके नुत्फे में फर्क है, ये हराम की औलाद है। ये किसी अच्छे माँ बाप की औलाद नहीं, किसी रंडी की औलाद है। इसलिए कि बैठने के लिए हमारे सामने तैयार नहीं है। मैं कहता हूं दावे से कसम खुदा की, अगर अहले हदीस सुन रहे हो, अगर ये अपने बाप की ओरिजिनल औलाद हो। वो तो पढ़ा लिखा तो है ही नहीं, एक वकील है। एक भी मुकदमा कभी जीत नहीं सका तो उसने ये 2-4 आयतें याद कर ली और लैपटॉप लेके घूमता रहता है, घूमता फिर रहा है। उसी के स्टेज से फतवा दिया गया, जो मौलाना जर्जीस को कत्ल कर दे उसको 100 शहीदों का सवाब। जिन्होंने कभी जिंदगी में एक मच्छर ना मारा हो, वो चले हैं मौलाना जर्जीस की शहादत की खबर पर 100 शहीदों का सवाब। कौन दे रहा है? तेरा बाप देगा क्या? ये 100 शहीदों का सवाब तुम्हें कहां से मिल गया? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स कलमा पढ़ता हो, किसी मुसलमान के लिए किसी मुसलमान का खून हलाल नहीं है। ला यहिल्लु दमु इम्रिइन मुस्लिमिन यशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्नी रसूलुल्लाह। कोई मुसलमान किसी मुसलमान का खून नहीं कर सकता अगर वो ये कलमा पढ़ता है, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, व अन्नी रसूलुल्लाह, और मैं अल्लाह का रसूल हूँ। जो इस बात की गवाही देता है, ऐसे शख्स का खून किसी मुसलमान के लिए हलाल नहीं। इल्ला बिइहदा सलास, मगर इन तीनों कामों में से कोई एक काम कर ले तो उसका खून जायज़ है। इन 3 कामों में से कोई एक काम कर ले तो फिर उसका कत्ल हलाल होगा। लेकिन वो 3 काम कौन से हैं, या उनमें से कोई एक काम कौन सा है? फरमाया अस्सय्यिबुज़्ज़ानी, शादीशुदा है लेकिन शादीशुदा होने के बावजूद किसी लड़की के साथ जिना करता हुआ पकड़ा जाए, या वो जिना का एतराफ़ कर ले। अगर शादीशुदा इंसान किसी भी औरत के साथ जिना करता है और पकड़ा जाता है, 4 गवाह गवाही देते हैं कि मैंने अपनी आंख से देखा, या 4 गवाह नहीं, वो खुद अपने जुर्म को कबूल कर लेता है कि हाँ मैंने जिना किया, तो फिर ऐसे शादीशुदा इंसान को कत्ल किया जाएगा। दूसरा शख्स वल नफ्सु बिन नफ्स, इसने किसी को कत्ल किया हो तो खून के बदले खून में इसको भी कत्ल किया जाएगा। शादीशुदा है और जिना किया तो कत्ल किया जाएगा, या इसने किसी को मारा है, कत्ल किया तो इसको भी मारा जाएगा उसके बदले। वत्तारिकु लिदीनिही, और तीसरा शख्स वो है जो दीन इस्लाम लाने के बाद उससे फिर जाए, अपने मजहब को छोड़ दे और काफिर हो जाए, मुर्तद हो जाए, इस्लाम को छोड़कर फिर किसी दूसरे मजहब में चला जाए, तो इस्लाम छोड़ने के बाद उसको कत्ल किया जाएगा। या तो इस्लाम लाते ही नहीं, और अगर लाए हो तो इस पर अमल करना चाहिए, लेकिन इस्लाम लाने के बाद फिर इस्लाम को छोड़कर अगर तुम दूसरे मजहब के अंदर चले गए, दूसरे धर्म को तुमने कबूल कर लिया, तो फिर पकड़कर तुम्हें भी कत्ल किया जाएगा। इन 3 कामों के अलावा कत्ल किसी भी मुसलमान का जायज़ नहीं है। मुझे बताएं ये लैपटॉप बाबा के साथी, और ये बताएं कि आपने मौलवी जर्जीस के कत्ल का हुक्म कौन सी बुनियाद पर दिया है, किस हैसियत से दिया है, कौन सी नौयत से दिया है, और किस मयार पर आपने हमें पाया है।
हर जगह जा जा के लैपटॉप दिखा रहा है। कल तक वो कहता था कि मौलवी जर्जीस की जिसने तकरीर सुनी उसका निकाह टूट गया, आज वो खुद अपने लैपटॉप पर मौलवी जर्जीस की तकरीर सुन्नियों को सुना रहा है। लो, और रोजाना सुन्नियों के निकाह तोड़वा रहा है।